मैं दामोदर शर्मा एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। हमारा जो बिंदु रहेगा आज का वह रहेगा शब्द। हमारा जो बिंदु रहेगा आज का वो रहेगा शब्द, क्योंकि आज हम शब्द के बारे में विचार करेंगे। शब्द होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्द से छोटी इकाई बैठती है, हम हिंदी पढ़ते हैं तो शब्द से छोटी इकाई बैठती है वर्ण। शब्द से छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण हम जानते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हो, वो वर्ण कहलाते हैं। उन्हीं से शब्द बनता है। दूसरी स्टेप में शब्द से तात्पर्य हो गया कि अब वर्ण, देखो हम कई बार लिख देते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यह परिभाषा बिल्कुल गलत रहती है। दो या दो से अधिक वर्णों का अगर मेल ही होता तो ल, क, म, ये तीन शब्द, तीन वर्ण हमारे पास है। इन तीनों वर्णों को अगर मिलाते हैं हम तो शब्द हो जाना चाहिए ना कम, लेकिन इस प्रकार का कोई शब्द नहीं हो रहा। इसका मतलब वो जो परिभाषा है ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि वर्णों का मेल तो हो रहा है, फिर कमी क्या रही इसके अंदर? इसके अंदर कमी रही मुख्य रूप से कि वर्णों के मेल के स्थान पर वर्णों के सार्थक मेल को क्या लिखेंगे? सार्थक मेल को। जब जाकर ये परिभाषा हमारी सही बैठेगी। अगर इनका हम सार्थक मेल कर दे, सार्थक मेल का मतलब क, म, ल, वर्ण तो यही है, लेकिन ये सार्थक मेल से इसका अर्थ बैठा कुछ इस तरह। अगर सार्थक मेल होता है तो वह शब्द कहलाता है। एक बार स्पष्ट रूप से मैं प्रकट कर देता हूं आपके समक्ष परिभाषा। हमारी जो परिभाषा रहेगी स्पष्ट हो गई। अब एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर कि दो या दो से अधिक वर्णों सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। यह शब्द की परिभाषा हो गई। अब रहे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार अगर हम देखें तो शब्द के प्रकार रहेंगे रचना के आधार पर। पहला शब्द का प्रकार है, पहले हम करेंगे रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा रहेगा प्रयोग के आधार पर। तीसरा जो हमारा रहेगा बिंदु वह रहेगा प्रयोग के आधार पर। और चौथा प्रकार है वह रहेगा अर्थ के आधार पर। इन चार आधारों पर हम शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। इन चार आधार पर हम शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो प्रकार है वह है रचना के आधार पर। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं।
अब देखिए, अब हमारा पहला बिंदु है रचना के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें पहला आएगा रूड, रूड, दूसरा यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। ये हमारा 3 प्रकार रचना के आधार पर माने गए हैं। अब होता क्या है, देखो रूढ़ शब्द पहला हम लेते हैं रूढ़। रूढ़ के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, जिनके अगर हम खंड करें तो उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। शब्द तो होते हैं लेकिन उनके अगर हम खंड करें तो खंड नहीं हो सकते। वो अपने आप में शब्द चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, ऐसे रूढ़ शब्द होते हैं। अब वो शब्द आते हैं जैसे घर, जैसे हमने लिखा घर, तो घर का अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग करें, तो न तो घर का अर्थ हुआ न घर का अर्थ हुआ, दोनों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। घर और रह इनका अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। पेड़ को भी अगर हम अलग अलग करें तो इसका भी अर्थ नहीं होगा। गाय, इसका भी कोई अलग से अर्थ नहीं है। हाथ, ये कुछ शब्द है, रात, ये शब्द जो है इनके कभी अलग से कोई अर्थ नहीं हो सकते। अलग से विच्छेद करें तो इनके कोई अर्थ नहीं हो सकते। जैसे मुंह, दीपक, दिन, इस तरह के कुछ भी शब्द जिनके हम टुकड़े अगर करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। उन शब्दों को हम मानेंगे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्दों की गिनती किसमें करेंगे हम? रूढ़ शब्दों के रूप में करेंगे। अर्थात इनके टुकड़े करना, और टुकड़े कर दिए तो टुकड़े याद होंगे नहीं, और फिर भी मान लो तुम करके बैठ गए तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ ही नहीं होता उनका। इसलिए इनके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते सार्थक। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला आता है यौगिक। अब देखिए अगला जो हमारा बिंदु आता है वह यौगिक। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है यौगिक। यौगिक का मतलब हो गया जोड़ना। जोड़ना क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया, यौगिक। यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ देते हैं हम। तो यहां पर देखिए कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे होते हैं वो शब्द? वो शब्द कैसे?
जैसे जन्म भूमि दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के योग से बना है, जन्म और भूमि। पाठशाला, पाठशाला हो गया। पाठ अलग, शाला, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। इस तरह के जो शब्द है वह हम जैसे राजपुत्र लिख दिया हमने, राजपुत्र लिख दिया इस प्रकार। ये क्या है, इनको अलग करते हैं तो भी इनके अर्थ निकलते हैं। स्वामी भक्त, इनके विग्रह किए जा सकते हैं, स्वामी भक्त, स्वामी और भक्त। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द वो यौगिक शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्दों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बिंदु आएगा हमारा योग रूट। योग रूट देखो, नाम से स्पष्ट है, योग और रूट, मतलब यौगिक भी है और रूट भी है, अर्थात अर्थ कोई अन्य निकलेगा उसमें। तो योग रूट में जैसे यहां पर वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकले, अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष अर्थ निकले उन्हें हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। विशेष अर्थ क्या होता है, जैसे हमने लिखा पंकज, पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, अर्थ अलग निकला। दशानन, दश है आनंद, अर्थात दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। और ऐसे शब्द हमने पहले पढ़े थे, कहीं कहां पढ़े थे, समास में। कौन से समास में, बहुब्री समास में। तो वो बहुब्री वाले समास के जो उदाहरण है वो हम योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। उसके जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे, पीतांबर, नीलांबर, ये पीतांबर पीले है वस्त्र जिसके, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके। ये इस तरीके के उदाहरण जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो उनको हम योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एक बार पुनः मैं दोहरान कर देता हूं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार हमने चार माने, चार आधार पर, जिसमें रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार के अंतर्गत तीन प्रयोग, तीन प्रकार माने गए हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हो, जैसे गाय, दूध, पानी, इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। और यौगिक शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बने हैं, जैसे जन्म, स्थान, इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। और योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जैसे पीतांबर, पंकज, इस तरीके के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर हमको ये शब्द विचार का ये पहला बिंदु
हमारे भली प्रकार से समझ में आ गया होगा और हम अभ्यास करेंगे तो और अच्छी तरीके से हमको ये समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।